बच्चों, डिजी भारतम जो कि कक्षा 8 की रुचिरा का तीसरा पाठ है, आज हम उसका अध्ययन करेंगे, विस्तार से समझेंगे, उसके अंदर क्या क्या है उसका अर्थ समझेंगे, उसके शब्दार्थ भी देखेंगे और उसके प्रश्नोत्तर भी देखेंगे। थोड़ा चैप्टर लंबा हो जाएगा लेकिन हम आराम से देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अद्य संपूर्ण विश्वे, आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते, इसकी चर्चा सुनाई देती है। आपको मैं बता दूं, जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर है वो शब्द को एज इट इज ही पढ़ा जाएगा क्योंकि उसे इंग्लिश से अडॉप्ट किया गया है। अश्य पदस्य कै भाव है, अश्य यानी इसके, पदस्य यानी पद का, शब्द का, कै भाव यानी क्या भाव है, इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते, ऐसा मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता भी परिवर्तते, समय परिवर्तन के साथ मनुष्य की आवश्यकताएं भी परिवर्तित हो जाती है। प्राचीन काले अर्थात पुराने समय में ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत, ज्ञान का जो आदान प्रदान है बच्चों वह मौखिक था, यानी मुंह से ही शिक्षा दी जाती थी। विद्या च श्रुति परंपरा या गृह्यते स्म, और विद्या को श्रुति परंपरा के द्वारा ग्रहण किया जाता है। ये प्रश्न भी आएगा बाद में आपके कि पुराने ज़माने में विद्या कैसे प्राप्त की जाती थी, तो श्रुति परंपरा या गृह्यते स्म, श्रुति परंपरा से विद्या को स्वीकार किया जाता था। अनंतरम का शब्द का मतलब होता है बाद में। ताल पत्रोपरि, ताल पत्र के ऊपर, ताड़ का जो वृक्ष होता था उसके पत्ते बड़े बड़े होते थे, उनके ऊपर। भोज पत्रोपरि, और भोज भी एक वृक्ष है उसके पत्ते के ऊपर, ऊपरी यानी ऊपर। ये ऊपरी क्या है, अव्यय है बच्चों, क्या है, अव्यय है। अध है, ऊपरी, ये सब अव्यय है। च भी एक अव्यय है। लेखन कार्यम, लिखने का काम, आरब्धम यानी शुरू हुआ। बाद में, पहले तो श्रुति परंपरा में थी विद्या, बाद में जो है तालपत्र के ऊपर और भोजपत्र के ऊपर लेखन कार्य शुरू हुआ। परिवर्तनी काले, और जब समय बढ़ता गया, कर्गदस्य लेखन्यः च आविष्कारेण सर्वेषाम् एव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम। परिवर्तनी काले, समय के परिवर्तित हो जाने पर यानी कुछ समय बाद, कर्गदस्य कागज का और लेखन्या लेखनी का, दोनों में ही षष्ठी विभक्ति एक वचन है। कर्गद जो है, कर्गद शब्द की षष्ठी विभक्ति एक वचन है और लेखनी शब्द का भी षष्ठी विभक्ति एक वचन है। तो और च का मतलब और, तो कागज और लेखनी का जो आविष्कार है, आविष्कार से सर्वेषाम एव मनोगतानाम, सभी के मन में आने वाले भावों का, सभी के मन में आने वाले भावों का कर्गदोपरि, कागज के ऊपर लेखनम प्रारब्धम, लिखना प्रारंभ हो गया। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तो लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। टंकण यंत्रस्य, टंकण कहते हैं प्यारे बच्चों टाइपिंग को। तो टाइपिंग जो आपकी मशीन थी, टाइपराइटर जिसको बोला जाता है, उसके आविष्कार से तो लिखी हुई सामग्री को टाइप किया जाने लगा, और टाइप करने से क्या हुआ, बहुकालाय, बहुत समय तक सुरक्षित रहने लगी, क्योंकि इसमें विशेष स्याही का प्रयोग किया जाता था, पाउडर का स्याही का प्रयोग किया जाता था। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता, वैज्ञानिक प्रविधि के कारण, प्रविधि से प्रगति की यात्रा जो है और भी आगे गई। अद्य सर्वाणि ही कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति, आजकल सारे के सारे काम जो है, संगणक कहते हैं बच्चों अच्छी तरह से गणना करने वाला, कंप्यूटर से ही, कंप्यूटर नामक यंत्र से ही साधित होते हैं, किए जाते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च, समाचार पत्र और पुस्तकें बहुत सारी, कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते, कंप्यूटर के माध्यम से ही पढ़ी जाती है, और लिख्यन्ते, और किताबें लिखी जाती है। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्त्यन्ते स्म, कागज़ के उद्योग में वृक्षों के उपयोग होने के कारण वृक्षों को काटा जाता था, इसमें यानी था। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये भी एक प्रश्न बनता है कि वृक्षों का उपयोग जो है कौन से उद्योग में किया जाता है, तो वहाँ पे हम लिख देंगे कर्गदोद्योगे। परम, लेकिन संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण, कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग होने के कारण वृक्षाणाम कर्तने, वृक्षों के काटने में न्यूनता भविष्यति, कमी आ जाएगी, इति विश्वास है, ऐसा विश्वास है। ये भी एक प्रश्न बनता है, तो इसको भी आप लाइन को अंडरलाइन कर लेंगे। संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वास है कि
किसके प्रयोग से अधिक प्रयोग से वृक्षों के काटने में न्यूनता हो जाएगी? तो कंप्यूटर के अधिक प्रयोग से। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति, और इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में भी महान उपकार होगा, ऐसी इसकी बात है। इसको माना जाता है ऐसा कि जब पर्यावरण, क्योंकि पेड़ कम कटेंगे तो पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। अधुना आपणे वस्तु क्रियार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। आजकल बाजार में, आपणे मतलब बाजार में, वस्तु क्रियार्थम वस्तु खरीदने के लिए रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति, रुपयों की अनिवार्यता नहीं है। ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है कि आजकल वस्तु खरीदने के लिए किसकी अनिवार्यता नहीं है? तो रूप्यकाणाम, रुपयों की। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आप लोगों ने सुना होगा। डेबिट कार्ड जो है आपका बैंक और जिसमें एटीएम से हम पैसे निकाल सकते हैं। क्रेडिट कार्ड वो होता है जो कुछ कंपनियां निश्चित समय के लिए हमें पैसा उधार दे देती है, लेकिन उन पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगाती है, यानी हम खर्च कर सकते हैं, तो ये क्रेडिट कार्ड होता है। इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतवन्तः है, इन्होंने सब जगह रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है। वित्त कोशस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। वित्त कोश के यानी बैंक के भी सारे के सारे काम जो है संगणक यंत्र से यानी कंप्यूटर से ही संपादित हो जाते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगः, बहुत सारे एप्लीकेशंस, अनुप्रयोग कहते हैं बच्चों एप्लीकेशन को, जो आप लोग इंस्टॉल कर लेते हो गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से ना, प्ले स्टोर होता है ना, उससे हम जो ऐप डाउनलोड करते हैं उन्हीं की बात चल रही है। मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायका संति, जो बिना पैसे के लेन देन में आपकी सहायता करती है, उसको कैशलेस ट्रांजैक्शन कहा जाता है। जैसे फ़ोनपे है, पेटीएम है, गूगल पे है, इत्यादि इत्यादि। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत्, कहीं भी यात्रा करनी हो, चाहे रेलयान यात्रा पत्रस्य, वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। अब इनके टिकट की आवश्यकता, आपको फिजिकली टिकट की आवश्यकता नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, और सभी जो पत्र हैं जो हम लोग लिखते थे, मतलब लेटर लिखते थे, वो आजकल हमारे ही मोबाइल में ईमेल के माध्यम से सारे के सारे सुरक्षित है। यानी संदर्श्य वयम सौकर्येण यात्रायाः आनंदम गृहीणीम, और जिनकी सहायता से हम आनंद के साथ यात्रा भी कर सकते हैं। चिकित्सालय अपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य नानुभूयते, और हॉस्पिटल में भी आजकल इलाज के लिए ना पैसों की आवश्यकता अनुभूत नहीं की जाती। पैसों का मतलब ये नहीं कि वहाँ फ्री में इलाज हो रहा है, लेकिन वहाँ पर नगद ले जाने की आवश्यकता नहीं है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुम शक्यते, सब जगह कार्ड के द्वारा और ई बैंक यानी ऑनलाइन माध्यम से हम शुल्क प्रदान कर सकते हैं। ये आप लोगों ने ऑनलाइन सुविधा देखी होगी कि हम बैंक से बैंक में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, किसी के पास भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। फ़ोनपे, भीम ऐप, ये सब जो है किससे, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के काम में आते हैं। तद्दिनं नाति दूरम यदा वयम हस्ते एकमात्रं चल दूरभाष यंत्रम आदाय सर्वाणि कार्याणि साधितुम समर्था भविष्यामि। वह दिन दूर नहीं है बच्चों जिस दिन हम हाथ में एकमात्र मोबाइल लेकर के सारे काम करने में समर्थ हो जाएंगे। वस्त्र पुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति, और वस्त्र पुटके यानी आपकी जो पॉकेट है उसमें भी रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति, पासबुक और चेकबुक इन दोनों की भी आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानाम समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति, पढ़ने के लिए पुस्तकों की और समाचार पत्रों की अनिवार्यता यानी उनकी जो ज़रूरत है वो बिल्कुल समाप्त प्राय हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः कर्गदस्य वा नूतन अन्वेषणार्थम शब्दकोशस्यापि आवश्यकता न भविष्यति, लिखने के लिए आपको जो आप नोटबुक यूज़ करते हो उसकी भी आवश्यकता नहीं होगी, कागज़ की भी आवश्यकता नहीं होगी। नए ज्ञान को अन्वेषण करने के लिए, नई चीज़ों को ढूंढने के लिए शब्दकोश यानी डिक्शनरी की भी आपको आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि हम सारे शब्द तो मोबाइल पे देख लेते हैं। मोबाइल में तो सारे ऑप्शन होते हैं इस तरह के। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूति अपि न भविष्यति, जिन मार्गों पे हम कभी गए नहीं हैं, अपरिचित मार्ग उन्हीं को बोलेंगे, उनको पता करने के लिए हमें किसी मानचित्र की भी आवश्यकता नहीं होगी। एतत् सर्वम एकेनैव यंत्रेण कर्तुम शक्यते, ये सारे के सारे काम जो है एक ही यंत्र के माध्यम से कर सकते हैं। शाकादि क्रियार्थम, सब्जी खरीदने के लिए, फल क्रियार्थम, फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम, होटल में कमरा बुक करने के लिए,
या धर्मशाला में कमरा बुक करने के लिए। चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम, चिकित्सालय में शुल्क प्रदान करने के लिए। विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्कम प्रदातुम, विद्यालय में और महाविद्यालय में भी शुल्क देने के लिए। किम बहुनाम, और क्या कहे, दानमपि दातुम चल दूरभाष यंत्रमेव अलम, दान देने के लिए भी चल दूरभाष यंत्र की ही पर्याप्त है। आपने आजकल तो डिजिटल युग है, मैंने भी एक बार ऐसा देखा है कि QR कोड रखते हैं आजकल मंदिरों में, तो सब जगह लगा ही रहता है, सब जगह QR कोड लगा रहता है, स्कैन करो और आप उनको दान दे सकते हो। लेकिन कमाल की बात है कि हमारे यहाँ के भिखारी भी हाईटेक हो चुके हैं और वो भी इस तरह का रखने लग गए हैं। DG भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीय द्रुतगत्या अग्रेसरामः, DG भारत, इस दिशा में हम भारतीय लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। आगे जो है इनके शब्दार्थ है, वैसे तो मैंने सभी की हिंदी आपको साथ साथ बता दी है, फिर भी जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा, उत्पद्यते यानी उत्पन्न होता है, परिवर्तनी काले परिवर्तन के समय में, अनंतरम यानी बाद में, और आप इस तरीके से इनको पढ़ सकते हैं। तो शुल्कम वस्त्रपुट के जेब में, है ना। आगे चलते हैं, प्रश्नोत्तर देखते हैं हम। तो अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखिते, ये जो नीचे लिखे हैं प्रश्न हैं उनका एक पद में उत्तर लिखना है। मैं थोड़ा स्पीड से बता रहा हूँ ताकि आपको तो देख करके लिखना है। कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति, कहाँ पर डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा होती है, तो संपूर्ण विश्व में होती है, इसमें क्या बात है। केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते, किसके साथ मानव की आवश्यकता परिवर्तित, अभी हमने देखा काल परिवर्तनेन से, समय परिवर्तन के साथ। आपने वस्तुनाम क्रय समय केशाम अनिवार्यता न भविष्यति, जब मैं पाठ पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपको बताया था किसकी आवश्यकता, रूप्यकाणाम। कस्मिन् उद्योगे वृक्षा उपयुज्यन्ते, किस उद्योग में वृक्ष का उपयोग किया जाता है, ये भी मैंने उस समय बताया था, कर्गद उद्योगे। अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति, आजकल सारे काम किससे होते हैं, ये प्रश्न भी हमने उस समय डिस्कस किया था, चल दूरभाष यंत्रेण। अब जो है आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। तो प्यारे बच्चों, ये जो आप किताब से जो है एज इट इज़ मिला करके भी लिख सकते हो। प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते, इसमें पुराने समय में विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी, ये मैंने। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्, विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते, इसमें ऐसा आप लिख सकते हो। वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनता यास्यति, वृक्षों का कटना कैसे कम होगा, तो वृक्षों का उपयोग किस में किया जाता है, कर्गद उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्तन्ते स्म, परम संगणक कस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति, ऐसा आप लिख सकते हो कि कंप्यूटर के प्रयोग से हो जाएगा कम। चिकित्सालय किसकी आवश्यकता नहीं है, तो रूप्यकाणाम, चिकित्सालय भी उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकता नानुभूयते। DG भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीय द्रुतगत्या अग्रेसरामः, तो किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो DG भारती की दिशा में बढ़ रहे हैं। वस्त्रपुट के केशाम आवश्यकता न भविष्यति, वस्त्रपुट में किसकी आवश्यकता नहीं है, तो रूप्यकाणाम। तो इनमें ज़्यादातर प्रश्न जो है रुपयों से संबंधित है। आइए आगे चलते हैं। रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः है। आपको मैं बता दूं ये प्रश्न जो है बहुत अच्छे से आते भी हैं और आसान भी होते हैं। आपको क्या करना है, मूल रूप से तो आपको किम शब्द के तीनों रूप याद करने हैं। किम शब्द के तीनों रूप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के तीनों याद हो जाएंगे, तो आप देख करके भी कर सकते हैं। जैसे भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम, भोजपत्र के ऊपर लिखना आरंभ हुआ, तो क्या आरब्ध हुआ, तो यहाँ पे लेखनम प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो यहाँ भी हमने किम जो है एक वचन लगा दिया, तो भोजपत्रोपरि किम आरब्धम, बस ऐसा ही आपको लिखना है। ऐसे नीचे फिर मैंने शॉर्ट में तो आपको बताया है, कर्गदस्य की जगह आ जाएगा कश्य, है ना, षष्ठी विभक्ति एक वचन। विश्राम गृहेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, तो किम शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन केशु रहेगा। चल दूरभाष यंत्रे सप्तमी विभक्ति एक वचन, तो कुत्र भी कर सकते हैं और कस्मिन भी कर सकते हैं, ठीक है। और उपचारार्थम किमर्थम, तो बड़ा आसान है, आप इसको कर सकते हो। किम शब्द आपको अच्छे से याद हो जाने चाहिए। अगला है मिलान करना है, तो मिलान तो देखो ज़्यादातर तो लिंग से ही मिल जाते हैं कि अगर पुल्लिंग है तो पुल्लिंग से मिला दो, बहुवचन है तो बहुवचन से मिला दो, एक वचन है तो एक वचन से मिला दो। तो देखो मौखिकम ज्ञानम, मनोगतः भावा, तो बहुवचन है, ये भी बहुवचन है। महान उपकार है, मिल गया। टंकितः सामग्री स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग, मुद्रा विहीन विनिमय, सिंपल सा है, इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये अश्य, ये थोड़े से आपको ध्यान रखना है संधि, क्योंकि छोटे 8वीं तक के बच्चों को समझ नहीं आती है, लेकिन फिर भी आप समझे इसको। पदस्य अस्य, तो यहाँ पे दोनों ए है, ए और ए मिलकर के क्या हो गया, बड़ा आ, और पदशाश्य बन गया। तालपत्रोपरि, तो
त्रै का ए और ऊपरी का ऊ मिल करके ओ बन गया, तो ताल पत्रोपरी बना है। च और ए दोनों में, च में भी ए है और इधर भी ए है, दोनों ए मिल करके चा बन गए और चातिष्ठत बन गया। करगद उद्योग है, जैसे तालपत्र में हुआ है वैसे ए और ऊ मिल करके ओ हो गए। क्रय अर्थम, तो यहाँ पे देखो ज़्यादातर जो है आपको यहाँ पे अक सवर्ण दीर्घ है, यानी अगर ए मिल रहा है तो आ बन रहा है ना, या फिर गुण संधि ए और ऊ मिल रहा है तो ओ बन रहा है। तो देखो क्रय जमा अर्थम तो क्रियार्थम बन रहा है। इति अनयो, यहाँ पे यण संधि है, ती में जो ई है उसके स्थान पे आधा ये हो जाएगा, और आधा ये में जो ये ए है पीछे वाला अनयो वाला वो मिल जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा, और तय आधा रह जाएगा क्योंकि तय में से ई निकल गया, तो ये बन जाएगा इत्यनयो हो। यो यहाँ पे यण संधि है। उपचारार्थम ये भी वही है, ए रे का ए और बाद वाला अर्थम का ए दोनों मिल करके आ बन गए उपचारार्थम। समझ में आ रहा होगा आपको। ये उदाहरण हैं, कुछ वाक्य बनाने हैं। वाक्य आप, ये जरूरी नहीं है यही वाले वाक्य आप बनाओ, आप किताब में से देख करके बना सकते हो, अपनी मर्ज़ी से बना सकते हो, मैंने वैसे ही बना रखे हैं। तो आवश्यकता चिकित्सालय रूप्यकाणाम आवश्यकता नानुभूयते, आप कोई और भी वाक्य बना सकते हो। सामग्री इदानीं लिखितः सामग्री उपलभ्यते। पर्यावरण सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा अस्माकं दायित्वम् अस्ति। विश्राम गृहम, ताज नामक है विश्राम गृहम सुंदरम वर्तते। तो आप कुछ भी वाक्य बना सकते हो विवेक के अनुसार। अंतिम प्रश्न है ये, उदाहरणम अनुसारम कोष्टक प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थी प्रयुज्य रिक्त स्थान पूर्तिम करो। तो आपको चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। तो चतुर्थी विभक्ति देखिए आप, राम शब्द की चतुर्थी विभक्ति रामाय बनता है, तो यहाँ पे शब्द जो है अकारांत है, पुल्लिंग है, एक शब्द है बस स्त्रीलिंग का, जो उसको देख लेंगे। भिक्षुकाय धनम ददातु, तो भिक्षुक शब्द का भिक्षुकाय बन जाएगा, है ना, बन रहा है ना चतुर्थी विभक्ति एक क्वेश्चन में। ऐसे छात्र शब्द का छात्राय बन जाएगा, निर्धन का निर्धनाय बन जाएगा, लता शब्द का लतायई बनेगा, क्योंकि रमा शब्द की तरह लता शब्द है, रमायई लतायई। सुरेशाय सुरेश का, और अध्यापकाय अध्यापक। इस तरीके से आप देखेंगे बहुत आसान प्रश्न है, और उम्मीद है बच्चों आपको समझ में भी आया होगा और आप इस पाठ को देख करके परीक्षा की अच्छे से तैयारी भी करेंगे। धन्यवाद।